मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूँगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना। मेरे को दिल्ली चलानी आती है, मैंने दिल्ली चलाई है। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में हमारे भाई महराज मलिक को जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो न केवल डोडा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं है, वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं 17 सितंबर को। और अब अरविंद केजरीवाल उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, उन्हें ये कह रहे हैं कि अगर आपको जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने में दिक्कत आए तो मुझसे बात कर लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। क्या है आखिर अरविंद केजरीवाल का ये बयान जो लगातार चर्चा में बना हुआ है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा दमन। दरअसल जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुला इन चुनावों में। उनके डोडा से प्रत्याशी महराज मलिक चुनाव जीत गए। इस जीत के बाद अरविंद केजरीवाल डोडा पहुंचे और वहां पर धन्यवाद रैली को संबोधित किया। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से उमर अब्दुल्ला की सरकार को औपचारिक तौर पर समर्थन का ऐलान भी कर दिया गया। और साथ ही उमर अब्दुल्ला को ये कहा उन्होंने कि जैसे दिल्ली में एलजी के पास ज्यादा पावर है, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के पास काफी सारे अधिकार है। अगर उमर अब्दुल्ला को सरकार चलाने में कोई दिक्कत आए तो वो अरविंद केजरीवाल से पूछ ले, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार चलाई है। क्या है अरविंद केजरीवाल का बयान, सुनिए। उमर अब्दुल्ला साहब बहुत जल्दी 2-4 दिन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हम उनको बधाई देते हैं। वो इंडिया गठबंधन के एक तरह से मुख्यमंत्री हैं और उनका हम सरकार उनकी सफल हो, जम्मू कश्मीर उनकी देख रेख में, अगुवाई में खूब तरक्की करे, उसके लिए हम उनको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। दिल्ली को हाफ स्टेट बोलते हैं, आधा राज्य है, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। अब जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने हाफ स्टेट बना दिया। जम्मू कश्मीर की भी चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। एलजी की सारी पावर होती है दिल्ली में भी और अब जम्मू कश्मीर में भी। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना। मेरे को दिल्ली चलानी आती है, मैंने दिल्ली चलाई है। दिल्ली में आप जानते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच तल्खी देखी गई। आए दिन अरविंद केजरीवाल की सरकार और उपराज्यपाल में अनबन की खबरें आती रहीं। हालांकि ये सिलसिला अभी भी जारी है, जब आतिशी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, उनके पास मुख्यमंत्री की कमान है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल जब जम्मू कश्मीर जाते हैं तो वहां पर उमर अब्दुल्ला को मदद का हाथ आगे बढ़ाकर आते हैं और ये कहते हैं कि अगर यहाँ आपको सरकार चलाने में दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली में भी इसी तरह की स्थिति है और वहां पर मैंने सरकार चलाई है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला से अपने विधायक महराज मलिक के लिए उनकी सरकार में जिम्मेदारी की उम्मीद भी की है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक को जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि महराज मलिक डोडा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए भी काम कर सके। सुनिए अरविंद केजरीवाल का बयान। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार का आम आदमी पार्टी औपचारिक रूप से समर्थन करती है। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में हमारे भाई महराज मलिक को जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो न केवल डोडा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अपनी सेवाएं दे सके। इनके पास इन्होंने इतनी समाज सेवा की है, इतनी समाज सेवा किया, इतना संघर्ष किया इन्होंने। वो संघर्ष सबके काम आना चाहिए, वो अनुभव सबके काम आना चाहिए। तो फिलहाल उमर अब्दुल्ला महराज मलिक को कोई जिम्मेदारी देंगे या नहीं देंगे ये तो अभी साफ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला को मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि अगर सरकार जम्मू कश्मीर में चलाने में कोई दिक्कत आए, क्योंकि यहाँ भी उपराज्यपाल के पास ज्यादा अधिकार है,
तो उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है दिल्ली का। दिल्ली में उपराज्यपाल के पास काफ़ी सारे अधिकार हैं, चुनी हुई सरकार से ज़्यादा अधिकार है। ऐसे में उन्होंने दिल्ली में कैसे सरकार चलाई है, इसको लेकर अगर बात करनी हो उमर अब्दुल्ला को, तो अरविंद केजरीवाल उनका वेलकम करेंगे। इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।